वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेटर एडटेक। आपका वेट ख़त्म हुआ और मैं नई वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ जो कि क्लास 9th MCQ क्वेश्चंस इंग्लिश बुक बिहाइंड चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल की हैं। और आपको इन क्वेश्चंस के सारे आंसर सही आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको खुद ही पढ़ाया है, इसलिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने नंबर ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आप लोग अपना नाम लिख देते हैं, क्लास लिख लेते हैं, जितना आपको कहा जाता है उतना करते हैं, बट नंबर नहीं लिखते। तो इस वीडियो में आपको अपने मार्क्स ज़रूर लिखने हैं और कमेंट सेक्शंस चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई भी करते जाना है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। MCQ क्वेश्चंस क्लास 9 इंग्लिश बिहाइंड चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। और वही बिना देर करते हुए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में अपना नाम, सेक्शन, क्लास और अपने मार्क्स ज़रूर लिखें। और अपने फ्रेंड्स को जो भी 9th क्लास में हो उनको शेयर करें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो इस बार MCQ बेस्ड हैं, जिससे कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द पिन कुशन गिफ्ट वॉज मेड ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ, यानी जो पिन कुशन था जो केजिया ने अपने पिता के लिए बनाया था वो किस चीज़ का बना था, तो आपको बताना है। और सभी को पता है, मैंने चैप्टर में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है, किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए पिंक सिल्क, ऑप्शन बी ब्लैक सिल्क, ऑप्शन सी रेड सिल्क या ऑप्शन डी येलो सिल्क। सभी को पता है, जब उसकी दादी जी ने उसके पिता के बर्थडे पर एक पिन कुशन बनाने के लिए बोला था, तो केजिया ने क्या किया था, क्या सामान लिया था, किस प्रकार की सिल्क ली थी? यस, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए पिंक सिल्क, जो कि गलत है। सही आंसर है ऑप्शन डी येलो सिल्क। सरप्राइज्ड? अच्छा लगा मैम का? यस। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। When Kezia's father arrived in the room with a ruler, she went hiding. जब केजिया के फादर रूम में पैमाना लेकर आए, उसने अपने आप को कहाँ छिपा लिया? आपको पता है, केजिया ने पिन कुशन बनाने के लिए उनकी बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच जो कि अथॉरिटी के सामने उनको प्रेजेंट करनी थी, उस स्पीच के लिखे हुए पेपर को कट करके कुशन में फिल कर दिया था, वो भी बिना पूछे किसी से। इसलिए उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए और उनके इस गुस्से में भी एक तरह से उसके लिए आगे भविष्य के लिए समझदारी भरी हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आपको बताना है कि केजिया ने अपने पिता से बचने के लिए खुद को कहाँ छिपा लिया था। ऑप्शन इन द किचन, किचन में, इनसाइड द ड्रम, ड्रम के अंदर, इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, या फिर अंडर द बेड क्लॉथ, या फिर जो उसके कपड़े थे सोने के, रजाई गद्दे, उनके अंदर। तो बताइए आप सब, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। एंड इट्स आंसर इज यस, यस, अगेन इट्स आंसर इज ऑप्शन डी अंडर द बेड क्लॉथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वॉज सोविंग, यानी ग्रैंड मदर ने केजिया को क्या दिया जब वह सुबक रही थी? सोविंग मतलब सुबकना। जब उसके पिता उसको पीट के गए थे, उनको हिट करके गए थे रूलर से, तो सोबिया सुबक रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आई, उन्होंने उसे समझाया कि इस तरह किसी की भी चीज़ को बिना पूछे हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये गलत होता है, इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। और ऑप्शन है हमारे अ क्लीन हैंकी, यानी एक साफ रुमाल, अ टेडी बियर, एक टेडी बियर दिया, अ पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा दिया, या ऑप्शन डी एक टॉय कार दी। अब आपको देखिए ऑप्शन को समझना है, इसमें क्या है, जब वो सुबक रही है
तो वो क्या देंगे? पिज़्ज़ा देंगे, ऑप्शन कट। टॉय कार देंगे, नहीं देंगे। सुबक रही है, रो रही है, एक टेडी बियर देंगे उसे खिलाने के लिए, नहीं। सबसे पहले ये चीज़ें बाद में दी जाएंगी, लेकिन सबसे पहले क्या दिया जाएगा? उसे अपने आंसू पोंछने के लिए क्लीन हैंकी दिया जाएगा, और इट्स आंसर इज आल्सो अ क्लीन हैंकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द एंड केजिया फेल्ट डेड, यानी लास्ट में केजिया ने क्या महसूस किया? सबको पता है, मैंने चैप्टर रीड कराया है और बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन भी किया है। आप सभी को पता है कि उसने क्या महसूस किया। और ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर हम वन बाई उनको डिडक्ट करेंगे और सही आंसर निकालेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज हर ग्रैंड मदर वॉज लेजी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वह आलसी थी। हर फादर हैड अ बिग हार्ट, और उसके जो पिता थे उनका बहुत बड़ा दिल था। हर मदर हैड ए ब्यूटीफुल आइज, उसकी माँ की बहुत खूबसूरत आंखें थी। हर सर्वेंट हैड अ बिग हार्ट, और उसके नौकर का बहुत बड़ा दिल था। तो बताइए, लास्ट में केजिया किसके साथ रह गई थी? अपने पिता के साथ रह गई थी। उसकी मम्मी और उसकी दादी जी हॉस्पिटल गई थी क्योंकि उसकी माँ बीमार हो गई थी। तो यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस कट हो जाते हैं। ग्रैंड मदर वॉज लेजी, ये सही नहीं है। मदर हैड ए ब्यूटीफुल आइज, ये भी सही नहीं है। और डी हर सर्वेंट हैड ए बिग हार्ट, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यस, बी, हर फादर हैड अ बिग हार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, केजिया वॉज बीटन अप विद अ रूलर बाई हर फादर बिकॉज, केजिया को उसके पिता के द्वारा पीटा गया। क्यों? क्योंकि शी फेल्ड इन हर कंपटीशन, क्योंकि वह अपने एक प्रतियोगिता में फेल हो गई थी। शी डिसएग्रीड टू राइट एन ऐसे, उसने एक ऐसे लिखने से मना कर दिया था। शी वेंट टू हर फ्रेंड्स होम, वह अपने मित्र के घर चली गई थी। या फिर ऑप्शन डी, शी टर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच, उसने अपने पिता की स्पीच के पेपर्स को फाड़ दिया था। तो आगे की एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्लियर ही हो गया होगा कि उसके पिता ने उसको क्यों पीटा था। तो इसलिए आपका ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे क्वेश्चन का नंबर लिखते हुए आंसर ज़रूर लिखेंगे, और इसका आंसर है यस, ऑप्शन डी, शी टर्न डाउन द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच, उसने अपने पिता के पेपर्स को फाड़ दिया था स्पीच के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द बच्चर इन केजियास नाइट मेयर हेड, यानी जो किसाई था उसके सपनों में आने वाला, उसने क्या रख रखा था? ऑप्शन ए, अ ब्यूटीफुल आइज, ऑप्शन बी, ड्रेडफुल स्माइल्स, भयानक हंसी, ऑप्शन सी, लॉन्ग नोज, लंबी नाक, या ऑप्शन डी, बिग फिंगर्स, या फिर बड़ी उंगलियां। तो आप सबको पता है केजिया हमेशा एक सपना देखा करती थी जिसमें वो अपने पिता की आकृति महसूस करती थी और उन्हें कसाई के रूप में देखती थी। तो जो कसाई था वो सपने में क्या कर रहा था, या उसके पास क्या था? तो बताइए, सुंदर आंखें थी, भयानक स्माइल थी, लंबी नोज थी, या बड़ी उंगलियां थी? एंड इट्स राइट आंसर इज यस, ऑप्शन बी, ड्रेडफुल स्माइल, यानी भयानक हंसी से वो हंस रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, केजियास फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, केजिया के पिता उसके साथ गेम नहीं खेलते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थके हुए होते थे। ही वॉज बोरिंग, वह बोरिंग थे। ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, वह काम करने के बाद बहुत थक जाते थे। या फिर ही हैड नो प्लेइंग स्किल, कि उनके पास खेलने की क्षमता, कौशल नहीं थी। बताइए, ये ऑप्शंस ज़्यादातर मिलते हुए हैं, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। बेस्ट आंसर इज यस, ऑप्शन सी, ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, यानी काम करने के बाद वह थक जाते थे, इसीलिए केजिया के साथ खेल नहीं पाते थे। जैसे कि आप सबको पता है, पिताजी, सबके पिताजी अलग अलग काम करते हैं। कोई घर का काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई टीचिंग करता है, कोई कुछ करता है। तो जो केजिया के पिताजी थे वो भी ऑफिस का काम करते थे और ऑफिस से आने के बाद वह
थक जाते थे, इसीलिए केजिया के साथ नहीं खेलते थे। लेकिन जो मिस्टर मैकडोनाल्ड थे, जो केजिया के बराबर ही रहते थे, वह अपने बच्चों के साथ शाम को खेला करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, whenever केजिया's father came back from office, केजिया was, जब भी केजिया के पिताजी ऑफिस से वापस आते थे, केजिया क्या करती थी? ऑप्शन, फिल्ड अप विथ फियर, डर से भर जाती थी, डरती थी। फिल्ड अप विथ हैप्पीनेस, खुशी से भर जाती थी या खुश हो जाती थी। फेल्ट एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। या फेल्ट स्लीप, या सोने लगती थी, महसूस करने लगती थी। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग में केजिया अपने फादर से बहुत डरती थी, और जब भी उसके पिताजी घर से दूर जाते थे, उनकी कार की आवाज़ आती थी, वो राहत की सांस लेती थी। और जब पिताजी घर वापस आते थे तो वो क्या करती थी, क्या महसूस करती थी? खुशी, बताइए, स्लीपी, एक्साइटेड या फिर फियर? यस, आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। यस, ऑप्शन ए, फिल्ड अप विथ फियर, यानी वह से डर जाती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, केजिया पुट्स हर हेड अंडर, केजिया ने अपने सर को कहाँ रख लिया? इन द प्लो, तकिए पे, इन द ब्लैंकेट, कंबल पर, हर फादर्स आर्म, अपने पिता की बाहों में, या फिर हर मदर्स आर्म, या अपनी मम्मी की बाहों में। जिन्होंने ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है, क्लास में समझा है, उनके टीचर ने अच्छी तरह से पढ़ाया है, वो तो इसका आंसर बहुत डीपली और बहुत जल्दी दे देंगे। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं की है या जिसकी क्लास मिस हुई है, वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड इट्स राइट आंसर इज यस, ऑप्शन सी, हर फादर्स आर्म। रात को जब उसकी मम्मी हॉस्पिटल में चली गई थी और उसकी दादी भी उनके संग थी, कुक उसे उसके बिस्तर पर सुलाकर चली गई थी, तो उसको रात को सपना आया जिससे वह डर गई थी। तो उसके पिताजी उसको उठा के अपने बेड पर ले गए थे, और जब वो उससे प्यार से बात कर रहे थे तो केजिया ने अपने सर को उनकी बाहों में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 10, केजिया's फादर टुक हिज चाइल्ड इन हिज, यस, केजिया के पिताजी अपने बच्चे को किस में ले गए? ऑप्शन ए, आर्म्स, बाहों में। ऑप्शन बी, लैप, गोदी में। ऑप्शन सी, कार में, या नन ऑफ द एबव, या इसमें से किसी में भी नहीं। बताएं आप। यस, जब केजिया को भयानक सपना आ गया था, वो अपने बिस्तर पे अकेली थी, तो केजिया के फादर उसको अपनी बाहों में उठाकर अपने बिस्तर में ले गए थे। प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। इसलिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें और अपने क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। बाय बाय।